ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावतानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपात् वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम ने श्लोका शुरू करते हैं। हाँ, आप सब, मैं दोहराऊंगा, मैं श्लोका पठन करूंगा और आप लोग मेरे साथ दोहराएंगे, म्यूट में ही रह के दोहराएंगे। और जब तक ये पाठ्यक्रम, ये आपका भक्ति रसामृत सिंधु समाप्त होता है, तब सभी को स्मरण हो जाना चाहिए, ये 4 श्लोक हैं। ठीक है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं, द्वैतवादी दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए, जैसा कि कृष्ण चाहते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति को इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अन्य इच्छाओं से मुक्त और अन्य प्रक्रियाओं से बिना किसी बाधा के किया जाना चाहिए। तो इसको हमने अध्ययन पिछले सत्र में किया था। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्मृतियतः। कृष्ण और उनके पवित्र नामों का भौतिक इंद्रिय द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम और पारलौकिक रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करता है, तो कृष्ण सहज रूप से जीभ और अन्य इंद्रियों में प्रकट होते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। जो व्यक्ति भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं को उपयोग करता है और उनसे विरक्त रहता है, उसका वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। वस्तुओं को लगातार
कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हम अपने प्रथम अध्याय में हैं। श्री श्री राधा गोविंद की जय। आप सभी को बताना है, पिछले दो सत्रों में हमने चर्चा कर लिया है भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है। बहुत सामान्य सामान्य प्रश्न से हम शुरू करेंगे आज। इसके रचयिता कौन है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि आप सबको एक एक करके बताना है कि छह मुख्य उद्देश्यों से भक्ति रसामृत सिंधु का रचना किया गया, वो छह उद्देश्य क्या है। ठीक है, कोई भी हैंड रेस करे और शुरू करें। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है, इसके बारे में विस्तार से हमने इस पे चर्चा किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बस प्रभु जी। मैं बता, मैं बोलूंगा माता। हरे कृष्ण। बस बस छह या सात लोगों को मालूम है रूप गोस्वामी पाद कौन के रचयिता कौन है। बाकी को रचयिता को छह छह लोगों का हैंड रेज हुआ है, बाकी को नहीं मालूम है। हम्म, इंद्र सिंह अधिकारी प्रभु बताएं, कौन है रचयिता प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी। श्रील रूप गोस्वामी प्रभात प्रभु जी। हरे कृष्ण हरि बोल। ठीक है, रूप गोस्वामी पाद द्वारा रचाया गया है। ठीक है, और जो हमारे षड गोस्वामी में अग्रणी नेता हैं, जिनको हम ये पूरा जो संप्रदाय है ये उनके पद चिन्हों पे चलता है। ठीक है, इसलिए हम रूपानुग भी कहलाते हैं। ठीक है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, छह मुख्य उद्देश्य हैं। हम बताएं अमरेंद्र प्रभु, उद्देश्य बताइए प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम प्रभु। पहला उपदेश तो यही था कि सभी भक्त को गोस्वामी बनना चाहिए। हरे कृष्णा हरे बोल। गोस्वामी को, सभी भक्तों को गोस्वामी पद तक उठाने का प्रयास है। चैतन्य महाप्रभु का यही संदेश है रूप गोस्वामी पाद को, कि अपने इंद्रियों को संयमित करके स्वामी, इंद्रियों के स्वामी बनने का उद्देश्य इस रचना के माध्यम से। वंदना माता, दूसरा उद्देश्य बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे मैंने तो पहले वाले प्रश्न के लिए हैंड रेस किया ओके। था प्रभु जी। दूसरा कौन बताना है, नवीन त्यागी प्रभु। हरे कृष्णा। दूसरा क्या उद्देश्य है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, दूसरा है जो मतलब भक्ति रस की जो मतलब व्याख्या करने के लिए, उसकी जो भक्ति रस पर हम भक्ति रस की जो व्याख्या है, उसका मेन उद्देश्य है कि भाई भक्ति रस रसा सिंधु क्या है और भक्ति क्या है, उसका जो व्याख्या है वही हमारा उद्देश्य है। बहुत सुंदर। हरि बोल। भक्ति रस, भक्ति रस सर्वोच्च रस है। भक्ति रस की सर्वोच्चता चपल सुख की, भौतिक सुख के ऊपर उसकी सर्वोच्चता को स्थापित करता है ये ग्रंथ। ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। भूपेंद्र प्रभु, तीसरा क्या उद्देश्य है? हरे कृष्णा बाबू जी। भौतिक हरे, सेवा का पालन करके भौतिक जगत में रहने के व्यवहारिक उद्देश्य संकेत। बिल्कुल बिल्कुल। हरि बोल प्रभु। तो हरे भौतिक, कृष्णा। इसको व्यवहारिक रूप में किस तरह से हम अपने जीवन में उतार सकते हैं भक्ति को, ये हमें भक्ति रसामृत सिंधु के द्वारा ज्ञात होगा। ये उद्देश्य है। ठीक है। चौथा प्रभु, हरि सुधीर प्रसारी प्रभु, और क्या है? हरे कृष्णा, दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे 12 रस हैं, 12 रस में से 5 प्रमुख रस हैं, है ना? तो भगवान वास्तव में रसराज हैं, रसों के स्वामी, बिल्कुल। तो उस रसों से कैसे जुड़े, ये मतलब चौथे में बताया गया। 5 रसों में से किस तरह से हम जुड़ सकते हैं भगवान के, हरि बोल। भगवान। हम्म। 5 मुख्य रस हैं, जैसे वैसे तो 12 रस हैं, लेकिन 5 मुख्य रस होते हैं और 7 गौण रस होते हैं। ठीक है। तो हमने अपने मंगलाचरण में देखा, जैसे प्रभु बता रहे थे भगवान को रसराज कहा जाता है। तो भगवान का मंगलाचरण में हमने क्या भगवान को बारे में पढ़ा है? अखिल राम, अखिल रसामृत, अखिल रसामृत, यानी वो सभी रसों के आगाड़ है। वहीं से सारी रसों का शुरू, वहीं से सारे रस का आगाज होता है। ठीक है। तो ये चौथा हो गया। 5 मूल रस को शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, इसकी प्रमुखता को उत्तेजित करना। ठीक है। तो ये हो गए 4, बाकी के 2 बच गए। और क्या क्या है 2? इसको कई बार हमने पिछले सत्र में पढ़ा है। और 2 क्या मुख्य रस बच गए? किसी को नहीं ज्ञात है? हरे कृष्णा प्रभु जी, माधुर्य रस भी है एक। माधुर्य रस का चर्चा हुआ नहीं था? माधुर्य रस हुआ। तो 5वां क्या ये है? इसका उद्देश्य क्या है 5वां? कोई बताना चाहेंगे? सभी जीवों से प्रेम करना। सभी जीवों से प्रेम विकसित करना। हम सभी को गोस्वामी पद तक ऊपर उठाने का मतलब क्या है? सभी को उच्च श्रेणी का भक्त बनाने का प्रयास है। उच्च श्रेणी का भक्त क्या होता है? उस श्रेणी की हमने क्या परिभाषा सुनी है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि सुनी चैव शपाके च पंडित समदर्शिना। जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो विद्वान गुणी पुरुष होते हैं, उत्तम भक्त होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है? गुण संपन्न, जो सभी गुणों से संपन्न होते हैं, सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखता है। ठीक है। तो ये है 5वां। और सबसे अंत में क्या आता है? सभी जीवों को पूर्ण प्रेम करने का विज्ञान देगा। और सबसे अंत में कोई और बताना चाहेगा? गुरु आश्रय लेना। जी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। विमला माता, हाँ। यस। नैन पांडा माता, आप बताइए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, प्रामाणिक गुरु को ढूंढना और कृष्णा गुरु के अधीन में रहना, भगवान श्री कृष्ण और गुरु के अधीन में रहना। ये सिद्धांत नहीं है माता, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये विस्तार है। ठीक है। तो आपने हरे कृष्णा प्रभु जी। विस्तार बताया। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभ्यास भक्ति में अभ्यास करना,
ये नहीं कि बस उसमें अभ्यासरत रहें, हमेशा प्रैक्टिस करते रहें भक्ति की। हरे कृष्ण। तो जो भक्ति में हैं उनको, उनके लिए भी ये सभी सिर्फ आवागन कनिष्ठ भक्तों के लिए नहीं है। जो भक्ति में है वो वो अपने श्रवण और कीर्तन से कैसे अपने भक्ति के बीज को सींच सकते हैं, वो हमें इस ग्रंथ की रचना से के उद्देश्य पता चलता है। ठीक है, अभ्यास करने वाले भक्तों को भक्तिमय जीवन का पोषण करना। ठीक है, जो व्यवहार जो भक्ति में, तो ये मुख्य उद्देश्य हमको, हमें ये 6 उद्देश्य हमेशा हमेशा स्मरण रहना चाहिए। ये जब हम याद रखेंगे तो जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो इन 6 उद्देश्य जब तक हमारे दिमाग में नहीं रहेगा तो उस ग्रंथ को जोड़ नहीं पाएंगे कि एक अध्याय दूसरे अध्याय से क्यों जुड़ा हुआ, दूसरा अध्याय क्या कह रहा है, किस किस तरह से ये उद्देश्य को पूरा करता है इस ग्रंथ। ठीक है, ओके। अब हम अध्याय 1 में चलते हैं। शुद्ध भक्ति सेवा के लक्षण, ये हमने शुरू किया था। और कुछ अ, 5 तरह की मुक्ति है। सालोक्य सारूप सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य एक एकत्वम अपीयुतः। ये कपिल मुनि बता रहे हैं अपनी माता को कि 5 प्रकार की मुक्ति होती है। क्या क्या मुक्ति है? सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्वम अपीयुतः दीयमानां न गृह्णन्ति बीना सेवनम जना। तो कपिल मुनि अपने जब सारा व्याख्या, सांख्य योग का सारा व्याख्या अपने माता को कह देते हैं, इसके पश्चात 5 मुक्ति, जो इसके बाद जो 5 तरह की मुक्ति है, कौन कौन सा है? सालोक्य सालोक्य यानी कि भगवान के लोक में रहना, संग में रहना। शाष्टी यानी भगवान तरह के तरह ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। ठीक है। सामीप्य भगवान के लोक में वास करना, सामीप्य। ठीक है। सालोक्य शाष्टी सामीप्य सारूप्य, सारूप्य मतलब भगवान जैसा रूप प्राप्त करना, सारूप्य। सालोक्य शाष्टी सामीप्य सारूप्यम एकत्वम अपियुतः। एकत्वम का मतलब है भगवान के ब्रह्म ज्योति, भगवान से निकले हुए ज्योति में समागम करना, लीन होना। तो ये 5 तरह की मुक्ति है। परंतु कपिल मुनि क्या बताते हैं, हमने पिछले सत्र में क्या देखा कि शुद्ध भक्ति जो भक्त होते हैं वो क्या कहते हैं? दीयमानाम न गृह्णन्ति। भगवान ये देते भी हैं, अगर ये 5 तरह की मुक्ति दीयमानाम न गृह्णन्ति, लेकिन भक्त क्या है? न गृह्णन्ति, उनको नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? दीयमानम, कोई उनका अपना किसी अहंकार की वजह से नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई अहंकार की वजह से नहीं लेता है। किस वजह से नहीं लेता है? सिर्फ और सिर्फ एक वजह से नहीं लेता है। क्या? बिना सेवनम जना। बिना सेवा के भगवान का भक्त किसी तरह की 5 तरह की मुक्ति नहीं लेता। तो भगवान का क्यों क्यों ऐसा है? क्योंकि कपिल मुनि समझाते हैं फिर अपने माता को कि देखिए, शुद्ध भक्त जो होता है वो सेवक कभी भी अपने सेव्य से यानी कि मालिक से, मालिक के साथ रहने की कभी ख्वाहिश नहीं रखता। यानी कि सालोक्य, उसके साथ रहना नहीं चाहता है कभी भी। सेवक यानी जो भी दास है, किसी का कोई दास है या सेवक है, वो मालिक के साथ रहना नहीं चाहता है उनके घर में। ठीक है। दूसरा, मालिक जैसा अगर वो शुद्ध दास है, सेवक है, तो मालिक जैसा कोई किसी तरह का ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं करने की ख्वाहिश रखता है। तीसरा, सामीप्य, उनके निकट भी नहीं जाना चाहता है दास। ठीक है। सालोक्य शाष्टी सामीप्य सारूप्य, सारूप्य भगवान वो अपने मालिक की तरह रूप भी नहीं अपनाना चाहता है। ठीक है। और एकत्वम, एकत्वम मतलब समागम करना। तो मालिक ये कभी भी सेवक का ये ख्वाहिश नहीं होता है, कभी भी वो सेवक नहीं चाहता है कि अपनी मालिक जैसा रूप प्राप्त करे, अपने मालिक जैसा ऐश्वर्य की प्राप्ति करे, अपने मालिक के साथ रहे, उसके घर में रहे, नहीं चाहता है। तो सेवक क्या चाहता है? सेवक एक ही चीज चाहता है, हाँ,
अगर मेरे मालिक की सेवा प्राप्त हो जाती है तो मैं उनके साथ रह सकता हूँ। बिना सेवनम जना, ठीक है, बिना सेवा के वो भगवान के साथ कुछ भी नहीं चाहता है, केवल और केवल बिना बिना सेवनम जना। ठीक है, वो भगवान अगर देते भी हैं, दिया मानाम न गृह्णन्ति, देते भी हैं तो वो ग्रहण नहीं करते, ऐसा कपिल मुनि हमें समझाते हैं। तो ये 5 तरह की मुक्ति है। और इसके बाद फिर वो 6 प्रकार की हमने भक्ति, शुद्ध भक्ति के 6 प्रकार हमने शुरू किया। कौन कौन से 6 प्रकार हैं? कलेशाग्नि शुभदा, कलेशाग्नि शुभदा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। ठीक है, ये 6 तरह के शुद्ध भक्ति हैं। कलेशाग्नि, ये शब्द से हमने ये भी शुरू किया। कलेशाग्नि का क्या मतलब होता है कि सब प्रकार के प्राकृतिक कलेशों का तत्काल शांत कर देती है। तो हमने इसमें भी कलेश आते क्यों हैं इसके बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ा, क्यों कलेश आते हैं। अविद्या के कारण कलेश आता है। और हमने पूरा साइकिल पढ़ा। अविद्या से क्या आता है? अविद्या से अप्रारब्ध, अप्रारब्ध यानी कि अविद्या किसको कहते हैं? अविद्या जो ज्ञान नहीं है। 13वें अध्याय में हमने पढ़ा होगा। 13वें अध्याय में भगवान बताते हैं क्या ज्ञान किसको कहते हैं। जो ज्ञान नहीं है, क्या विद्या है? भगवान को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता है, भगवान वैसे 13वें अध्याय भगवत गीता में कई योग्यताएं बताए हैं, वही ज्ञान है। उसके अलावा जितना है वो अविद्या है। अविद्या के कारण क्या होता है? हमारे हृदय में पाप करने की भावना संकुचित होती है, जिसको कहा जाता है अप्रारब्ध। वो हो सकता है इस जन्म में ना हो, कई जन्मों का प्रारब्ध होता है। ठीक है, अप्रारब्ध से बीज उत्पन्न होता है, उसको करने की इच्छा, पाप करने की इच्छा, बीज। ठीक है, बीज से फिर कूटम, और कूटम के बाद फिर प्रारब्ध, फलनोमुखम। ठीक है, अप्रारब्धम पापम बीजम, अप्रारब्धम पापम बीजम कूटम फलनोमुखम, कर्मणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना। ऐसा बताते हैं पद्म पुराण में। क्या बताते हैं कि ये 5 तरह के जो ये जो साइकिल है, अप्रारब्धम, पापम, बीजम, कूटम, फलनोमुखम, इनको भी काटने का क्षमता है भक्ति में। कैसे? कर्म नहीं व प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना। अगर विष्णु की भक्ति की जाए तो इस जन्म में जो भी हम कष्ट भोगते हैं, अप्रारब्ध का क्या मतलब है? जो पाप संकुचित हुए रहते हैं, जो बीज के रूप में प्रकट होता है वो पूर्व जन्मों में, जिसके कारण इस जन्म में जो हम कष्ट भोगते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रारब्ध कहा जाता है। जो जो कष्ट आ रहे हैं, कोई जेल, कोई केस में फंसा हुआ है, किसी को शारीरिक कष्ट है, तो ये इस तरह के जितने भी कष्ट हैं इसको कहा जाता है प्रारब्ध। अब प्रारब्ध ये निकल के आ गया। ठीक है, तो ये सभी को काटने की क्षमता है भक्ति में, केवल और केवल विष्णु भक्ति रतात्मना, ऐसा करके पद्म पुराण में बताया गया है। ठीक है, तो ये इसका हमने पिछले सत्र में चर्चा किया। ठीक है, अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा अपना ग्रंथ को खोलिए, फिर हम अगले सत्र में अगले उसमें जाएंगे। मैं 4 को नियुक्त करूंगा, 4 लोग ग्रंथ पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
डॉक्टर पूजा, आप हैंड रेज कीजिए। अमृता माता, आप हैंड रेज कीजिए। और कौन पढ़ना चाहेंगे? श्रीमान पंडित दास, आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रभु हरे कृष्णा। और कपिल आदित्य कौशिक प्रभु, आप हैंड रेज कीजिए। तो ये 4 लोग हैंड रेज करें। ठीक है, इनके साथ हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं वो 4 चीज। अगर किसी को भी क्लियर नहीं हुआ है, अप्रारब्धम, बीजम, कूटम और प्रारब्ध, ये 4 चीजें स्मरण होनी चाहिए। ये पूरे साइकिल में किस तरह से इसका क्या कार्य क्या है। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। अब प्रारब्ध किसको कहा जाता है, पिछले सत्र में भी चर्चा हुआ। डॉक्टर पूजा, आप अनम्यूट करके पढ़ें इस माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। पढ़िए। जहाँ से मैंने अंडरलाइन किया ये जो वहां से। आपने मार्क किया है वो पढ़ना। जी 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 जी, पढ़िए। प्रारब्ध फल उन्हें कहते हैं जो वर्तमान में, प्रभु जी आप मुझे प्लीज बुक में बता देंगे, मुझे इसमें साफ नहीं दिख रहा है। बुक में कहाँ लिखा है? बुक में कौन से पेज पे है? हरे कृष्ण माता जी, बीच में बुक में जो अंतर है थोड़ा सा। जी प्रभु जी। बुक में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अलग है। अच्छा अच्छा, हाँ अब अभी बुक मैं में पढ़ती हूँ। प्रारब्ध फल उन्हें कहते हैं जो वर्तमान में भोगे जा रहे हैं। बीज फल हृदय में बीज रूप में रहते हैं। कूट फल वे हैं जो प्रकट होना ही चाहते हैं। अप्रारब्ध उन कर्मों का घोतक है जिनके फल अभी अंकुरित नहीं हुए। पद्म पुराण के इस वाक्य से ज्ञात होता है कि प्राकृतिक कर्मों का बंधन बड़ा दुर्बोध है। उसका आदि, फलन, परिणाम तथा दुख स्वरूप में भोग, यह सब एक बड़ी श्रृंखला है। कोई रोग हो जाने पर यह कहना बड़ा कठिन है कि वह किस कारण से हुआ, कहाँ से आरंभ हुआ, कैसे बढ़ रहा है इत्यादि। परंतु रोग का क्लेश अकस्मात प्रकट नहीं होता, उसे समय लगता है। जैसे चिकित्सक के क्षेत्र में पूर्वोपाय के रूप में डॉक्टर रोग के संक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाते हैं, वैसे ही सब प्रकार के पाप कर्मों को फलित होने से रोकने के लिए पूर्णतः कृष्ण भावना भावित कर्मों के परायण हो जाना आवश्यक है। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि प्रारब्ध, ये जो 4 चीजें हैं इसको दोबारा अच्छे से समझ लीजिए। अप्रारब्ध क्या होता है? पाप करने की इच्छाएं जो संकुचित होती हैं हमारे हृदय में। ठीक है, वो जब बीज के रूप में जब अंकुरित होने लगता है उसको बीज कहा जाता है। बीज के रूप में अंकुरित होने लग जाता है, उसे बीज कहा जाता है। वो इस जन्म में नहीं होता है, वो कई जन्मों का अप्रारब्ध होता है जो भी हम कष्ट भोगते हैं। जब वो 2 चीजें इस जन्म में होती हैं और 2 चीजें पूर्व जन्म की होती है। अप्रारब्ध और बीज जो होता है वो पूर्व जन्म के होता है, और कुटम और प्रारब्ध जो हम तत्कालीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसमें इसका प्रभाव दिखता है। ठीक है, कुटम घटना, और प्रारब्ध मतलब जो हम कष्ट भोग रहे हैं। परंतु भक्ति, शुद्ध भक्ति में इतनी शक्ति है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, क्रम नहीं वो प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना, कि शुद्ध भक्ति हमारे तत्कालीन कष्ट को, पाप को क्षय करने की क्षमता है उसमें। भगवान ही स्वयं इसी के लिए 66वें श्लोक में क्या करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अगर मेरे शरण में आओगे तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। ऐशा तंतु गतम पापम
जनाना पुण्य कर्मण ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रति। तो 7वें अध्याय में भी भगवान ये बता रहे हैं कि पाप को क्षय करने की शक्ति है शुद्ध भक्ति में, अगर वो भगवान के शरणागत होते हैं। ठीक है, तो ये इतनी शक्तिशाली है। हम जो तत्कालीन कष्ट भोग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे कष्ट आना कम हो जाए, परंतु कष्ट का प्रभाव हमारे शरीर में कम हो जाएगा। क्यों? उसका क्या कारण है? भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? तृणादपि सुनिचेना करोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। तृणादपि सुनिचेना, यानी कि तुम तृण से भी भगवान बता रहे हैं कि तृण से भी सहिष्णु होना। तृण का क्या मतलब होता है? जो घास का एक तिनका आप देखते हैं, घास का तिनका, या आप किसी भी वृक्ष को देखते हैं, वो क्या करता है? घास के तिनके में अगर हम पैर रखते हैं तो घास का तिनका कुछ नहीं करता है, जब वहां से हम चले जाते हैं वो तिनका दोबारा उठ जाता है। या फिर आप किसी भी वृक्ष को देखिए, वो सहिष्णु बना रहता है, चाहे वो बारिश हो, गर्मी हो, किसी भी मौसम में वो सहिष्णु हुआ रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति घास के समान, अगर किसी को आप एक झापड़ भी कोई आ जा करके मार दे तो वो कुछ नहीं कहेगा, नहीं। उसको सहने की आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, इतनी शक्ति शक्ति बढ़ जाती है कि उसको सहनशील हो जाए। इसका कहने का ये मतलब। ठीक है, तो इस तरह के जो कष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आते, कष्ट आएंगे, लेकिन सहनशील सहनशील इतना हो जाता है कि उसको सहने की शक्ति भगवान दे देते हैं, है ना। शिला प्रभुपाद के हम जीवन उनके पूरे जीवन में हम ये देख सकते हैं कि उनको सहने की शक्ति, सहनशील, कोई भी आचार्य में देख लीजिए, ठीक है ना। तो हमने पहले दिन में भी जब षड गोस्वामी का अध्ययन करा था, तो उनके जीवन में भी हमने समझा था ना। तक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, मंडल के पति होने के बाद भी उन्होंने सभी चीजों का तक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छ वत, सबको तुच्छ मान करके उन्होंने त्यागा। तो कष्ट झेलने की इनकी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि भौतिक कष्ट उनको छू नहीं पाते। ठीक है, शिव जी भी जब वृतासुर जब उनको पार्वती जी ने उनको श्राप दिया, चित्रकेतु, महाराज चित्रकेतु को, तो महाराज चित्रकेतु भयभीत नहीं हुए। और पार्वती माता वो भयभीत, उनको ना भयभीत होते हुए नहीं देखते हुए बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। शिव जी से पूछने लगी कि ये इसको तो मैंने, ये भक्त है, इसको मैंने श्राप दिया। इसके श्राप क्या दिया उन्होंने? कि अगले जन्म में उसको असुर योनि में उसका जन्म होगा। इसके बावजूद वो भयभीत नहीं हुआ। ठीक है, तो शिव जी फिर उत्तर देते हैं, आश्चर्यचकित हो गई पार्वती माता, तो शिव जी उत्तर देते हैं कि नारायण परा सर्वे कुतश्चन बिभ्यति। ये नारायण जो परा होते हैं, कुतश्चन बिभ्यति, ये तो भयभीत होते ही नहीं है। स्वर्ग अपर वर्गो नरकैशव अपि तुल्य अर्थ दर्शनी, चाहे इनको स्वर्ग दे दीजिए, नर्क दे दीजिए, अपि या नर्क दे दिए, अपि तुल्य अर्थदर्शिना, इनके लिए सब समान है, सब बराबर है। क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि तृण के समान, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ये तृण के समान सहिष्णु हो जाते हैं। ठीक है, तो ये शुद्ध भक्ति की इतनी शक्ति है। चलिए आगे पढ़िए, कोई मैं अंडरलाइन करता हूँ, फिर पढ़िए। ये पढ़िए, ये दोनों अनुच्छेद पढ़िए। अमृता माता आप पढ़े। हरे कृष्ण माता पढ़िए। अन्य प्रमाण भी है कि सनकादि कहते हैं, हे राजन, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल है कि उसे भाव बंधन की रस्सी में जकड़े रहता है। कृष्ण भावना के परायण होकर केवल भक्त जन ही इस दृढ़ बंधन
का सुगमता से छेदन कर सकते हैं। दूसरे जो कृष्ण भावना भावित नहीं है परंतु बड़े योगी अथवा कर्मी बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वे भक्तों की भांति कर्म बंधन का मोचन नहीं कर सकते। अतः सबको चाहिए कि मिथ्या अहंकार और प्रकृति कर्मों की दृढ़ ग्रंथि से छूटने के लिए कृष्ण भावना भावित क्रियाओं के परायण हो जाए। मिथ्या अहंकार की यह दृढ़ ग्रंथि अविद्या के कारण है। जीव जब तक अपने स्वरूप को नहीं जान जाता तब तक अवश्य अनुचित कर्म करेगा और प्राकृत बंधन में फंसता जाएगा। यह तत्व ज्ञान का अभाव भी कृष्ण भावना से दूर हो सकता है। जैसा पद्म पुराण में प्रमाणित है, कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति वह परमोच्च आलोक है जो वासना रूप अमंगलकारी रूप सर्पों के लिए दावानल जैसा है। वन में आग लगने पर वहां रहने वाले सर्प देखते देखते समाप्त हो जाते हैं। अन्य पशु तो भागकर प्राण रक्षा कर लेते हैं परंतु सर्प तत्काल भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण भावना रूपी प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल है कि उसके आगे अविद्या रूप सर्प तुरंत मर जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर कहा आपने मतलब। इसीलिए हम सुबह क्या गुरु अष्टकम में गाते हैं, संसार दावा नलरी ढलो का तारण आया कारुण घना घना तुम। तो ये शुद्ध भक्ति में इतनी शक्ति होती है, पद्म पुराण में बता रहे हैं, इतनी शक्ति होती है कि हमारे जो दावाग्नल आग है जो हमारे जीवन में लगता है, किन चीजों का है? क्रोध, मिथ्या, अहंकार, मत्सर, ये 5-6 चीजों का जो हमारे जीवन में सदैव लगा रहता है, ये इसको शुद्ध भक्ति इसको क्षय करने की इसमें शक्ति होती है। ठीक है, ऐसा प्रमाणित किया जा रहा है। तो रूप गोस्वामी पाद वो अपनी समझ से कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? नाना शस्त्र विचार अनेक नाना शस्त्र विचार अनेक निपुणों सतधर्म संस्थापकों। उन्होंने सभी शास्त्रों को पढ़ा, नाना शस्त्र उस पर विचार किया, विचार करने के बाद एक स्थापना कर रहे हैं, धर्म की स्थापना कर रहे हैं इन शास्त्रों के माध्यम से। इसलिए एक भी ऐसा अनुच्छेद आपको नहीं दिख रहा होगा जिसमें उन्होंने किसी भी शास्त्र का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं? शिव जी ऐसा कह रहे हैं, पद्म पुराण में ऐसा कहा जा रहा है, श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो वो शास्त्रों का नाना शस्त्र विचारने का निपुणों, ठीक है, सभी शास्त्रों पर विचार करने के बाद उन्होंने अपनी ये सिद्धांत को रखा। ये तो कलेश अग्नि हो गई। तो कलेश अग्नि में हमने क्या अध्ययन करा? 6 तरह की शुद्ध भक्ति होती है। ठीक है, 6 तरह की शुद्ध भक्ति होती है। उसमें कलेश अग्नि हमने पढ़ा। कलेश अग्नि में हमने क्या पढ़ा? कलेश अग्नि में कलेश जीवन में क्यों होता है? 5 चीजों के कारण होता है। 4 चीजों, अविद्या के कारण होता है, अविद्या के कारण अप्रारब्ध आता है, अप्रारब्ध के कारण बीज होता है। अप्रारब्धम पापम फलम बीजम कूटम फलनो मुखम। ठीक है, तो ये साइकिल है। जब तक हम पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, जब तक ये चीजों के श्रृंखला में फंसे रहेंगे, माता के गर्भ में किसी कोई भी माता हो सकती है, वो हो सकता है मनुष्य हो सकता है पशु हो सकता है कीट हो सकता है जलचर हो, किसी का भी पुनरअपि जननम। आदि शंकराचार्य कह रहे हैं जब तक हम इसमें फंसे रहेंगे, अपरारब्ध में, पाप बीज में, कुटम में और प्रारब्ध में, तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। क्योंकि हर समय हम कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं, अभी भी कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं। बिना कर्म किए हुए कोई भी रह ही नहीं सकता है। कश्चिन छन्नमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत, भगवान 36 अध्याय में कहते हैं एक भी क्षण कोई भी जीव बिना कर्म करते हुए, बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकते। ना ही कश्चिन छन्नमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत, कार्यते ही अवश्य करना। कृष्णा कार्यते ही अवश्य, हमारे जिसको भी जीव को भी जो भी शरीर प्राप्त होता है वो कार्यते ही अवश्य, वो उस शरीर के अनुसार उसको कार्य करना ही पड़ेगा। तो हर समय जब हम कार्य कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमसे पाप तो हो रहा है। ठीक है, अगर हम चल भी रहे हैं, ठीक है, अगर बाहर आप चलते हैं तो क्या होता है? बाहर में कई कीट कीटाणु आप ना चाहते हुए भी आपके जूते के अंदर, जूता के नीचे या चप्पल के नीचे वो तो मर जाते हैं, जो हम देख भी नहीं पाते।
कई ऐसे कीट कीटाणु हैं जो हवा में रहते हैं, हमारे बोलने से वो खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए कई पंथ के लोग क्या करते हैं, मुंह में कपड़ा डाल के रखते हैं। तो भगवान ने कहा है कि ये तो हमसे होगा ही, हम नहीं भी चाहेंगे तो होगा, पाप होगा। तो इसका क्या तरीका है? तो हमें रूप गोस्वामी पाद अपने सिद्धांत से और शिला प्रभुपाद अपने अनुच्छेद में बताते हैं कि कर्म नहीं प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना। अगर विष्णु की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति करते हैं, तो इन पापों का क्षय करने की शक्ति है। ठीक है। दूसरा आता है शुभदा। शुभदा यानी कि शुभ लक्षण लेके आता है जीवन में। देखिए, शुभ लक्षण से शुरू होती है भक्ति, हमारा जीवन शुभदा हो जाता है। कैसे शुभदा होता है वो देखिए, पढ़िए कोई जिनको मैंने बोला है, पढ़िए। सिर्फ दो ही लोगों ने हैंड रेस किया, जिनको जिनको मैंने बोला कि लोगों ने हैंड रेस नहीं किया। कपिल आदित्य कौशिक प्रभु, आप नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है। श्रीमान प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये शील रूप गोस्वामी निवाद के कृष्ण भावना के शुभ तत्व का विवेचन किया है। वे कहते हैं कि यथार्थ शुभ संपूर्ण जगत का कल्याण कार्य करने में है। आज आज नाना जन समूह, समाज, जाति और राष्ट्र आदि के कल्याण कार्य में तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र के रूप में विश्व हित की ही दिशा में भी प्रयत्न चल रहा है, परंतु संकीर्ण राष्ट्रीयता के दोषों के कारण संपूर्ण विश्व समाज के लिए कल्याण कार्य का व्यापक आयोजन व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन इतना सर्वांग सुंदर है कि यह संपूर्ण मानव समाज का परम उपकार कल्याण कर सकता है। सभी इन आंदोलन के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं और इनके परिणाम का अनुभव कर सकते हैं। अतएव शील रूप गोस्वामी पाद और अन्य सब विद्वान इस विषय में एक मत हैं कि कृष्ण भावना आंदोलन के द्वारा संपूर्ण जगत के भक्ति योग व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना मानव जाति का सर्वोत्तम परोपकार कार्य है। कृष्ण भावना आंदोलन संपूर्ण विश्व को अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है और मनुष्य मात्र इस कृष्ण भावना का आस्वादन कर सकता है। ये दोनों पद्म पुराण के इस वाक्य में सिद्ध हो जाते हैं। जो पुरुष पूर्ण रूप कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति योग में तत्पर है, वह संपूर्ण जगत की सर्वोत्तम सेवा करते हुए जगत के सब प्राणियों को तृप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, यथावर जंगल जंतुओं तक का उनमें अनुराग हो जाता है। वे भी कृष्ण भावना आंदोलन की ओर आकृष्ट हो उठते हैं। मध्य भारत में भरती खंड नामक अंचल में संकीर्तन प्रचार के लिए जाते हुए श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव ने इनका प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित किया है। उन्हें देखकर शेर, हाथी, मृग आदि पशु भी अपनी रीति से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए झूम झूम कर नाचने लगते थे। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु, बहुत सुंदर। दो अनुच्छेद में शिला प्रभुपाद हमें शुभदा, शुभदा का मतलब होता है शुभ लक्षण, जीवन में अच्छा ही दिखने लगेगा। कैसे? हमारे संसार में शिला प्रभुपाद एक बार MIT में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध इंजीनियरिंग संस्थान है, वहां पे जब एक लेक्चर दे रहे थे, तो वहां के जो शिष्य थे उन्होंने पूछा कि आप सुबह से शाम कृष्ण कृष्ण अपना संकीर्तन करते हैं, इससे किसको लाभ हुआ है, किसको लाभ होता है? तो और देखिए, रशिया में देखिए, रशिया रेवोल्यूशन हुआ, वहां के लोगों ने स्वतंत्रता कराए, लोगों को स्वतंत्र हुए। तो शिला प्रभुपाद ने फिर बताया कि अगर स्वतंत्र हुए तो उनके सारे जीवन के दुख मिट गए क्या? कोई भी स्वतंत्र, भारत भी स्वतंत्र हो गया, सारे दुखों का निवारण हो गया क्या? तो ऐसा 1 नहीं। 4 इसलिए 9 0 9
9, 4, 7. इसीलिए इसीलिए पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का भी गठन किया गया, तो क्या था कि पूरे पूरे विश्व में इससे एक एक शांति का शांति बना रहे, एक देश एक दूसरे से ना लड़े। ये उद्देश्य था। क्या वो उद्देश्य पूर्ण हो पाया? करीबन 60 से 70 वर्ष हो चुके हैं इस पूरे संस्था को स्थापित किए हुए। करीबन 60 वर्ष हो गए हैं। तो क्या एक देश दूसरे देश से लड़ना बंद कर दिए? हमारे सामने इसका साक्ष्य प्रस्तुत है। ठीक है, साक्ष्य प्रस्तुत है कि ऐसा कोई देश ने ऐसा। कृपया आप अपना म्यूट रखें, सभी लोग म्यूट रखें प्लीज। तो ऐसा कोई देश नहीं होता, ऐसा कोई इस तरह कोई भी संस्था नहीं है जो इस तरह की चीजों को रोकने में सक्षम हो पाया। ठीक है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे राज्य देश के स्तर पे भी कई इस तरह के लोग कार्य करते हैं शांति लाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, परंतु वो कामयाब नहीं हो पाता है। ठीक है, हमारे देश में या पूरे विश्व में अगर आप माने तो महात्मा गांधी एक बहुत ही प्रमुख नाम थे जो शांति लाना चाहते थे। ठीक है, शिला प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत में आने से पहले एक गांधीवाद विचारधारा के उससे उनसे बहुत प्रेरणा बहुत बहुत प्रेरणा उनको मिलती थी। परंतु उन्होंने महात्मा गांधी को जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई और गांधी जी ने भी भगवत गीता को काफी उसके जीवन को अपनाने, भगवत गीता के जीवन शैली को अपनाने का बहुत प्रयत्न किया था। तो जब भारत आजाद हो गया, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा अपने लेक्चर में कि मैंने उनको कई बार चिट्ठी लिखी कि जो आपका जीवन का उद्देश्य था वो तो पूरा हो गया, भारत को स्वतंत्रता कराने का आपका उद्देश्य पूर्ण हो गया। अब तो आप जीवन जिसका पाठ आपने सारा जीवन पढ़ाया है, भगवत गीता का पाठ पढ़ाया और खुद भी उस जीवन को आपने जिया है, अब तो काम आ गया, अब तो समय आ गया है, उसको प्रचार कीजिए। जो आप उद्देश्य था पूर्ण हो गया। परंतु कभी भी उस चिट्ठी का जवाब श्रील प्रभुपाद को नहीं प्राप्त हुआ। और अंततः क्या परिणाम हुआ? अंततः परिणाम यह हुआ कि विश्व का सबसे प्रमुख व्यक्ति जो शांति स्थापित करना चाह रहा था, उससे कोई गुणी व्यक्ति हमें विश्व में मिलना बहुत ही मुश्किल है। गांधी जी जैसे गुणी व्यक्ति मिलना हमारे विश्व में बहुत मुश्किल है। परंतु अंततः क्या हुआ? उनको भी मार दिया गया। यानी कि वो भी अपने उद्देश्य में सफलता उनको भी नहीं प्राप्त हुई। क्यों नहीं प्राप्त हुई? क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत से जुड़े नहीं, वो राजनीति से ही जुड़े रह गए। ठीक है, अगर अगर जो जिसका उन्होंने सारा जीवन सबको पाठ पढ़ाया है, अगर वो स्वतंत्रता का शिला प्रभुपाद समझाते हैं तो फिर ये अंतिम परिणाम हो सकता था ना। ठीक है, ये पढ़िए, बहुत सुंदर है ये अनुच्छेद पढ़िए। तो शुद्ध भक्ति में क्या है? और देखिए दूसरे एक प्रमाण तो ये हो गया कि विश्व में जितनी भी संस्थाएं शांति स्थापित करना चाह रही हैं वो सफल रही। विश्व में जितने भी प्रख्यात लोग हैं जो शांति स्थापित करना चाहते हैं, वो भी उनको भी पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हुई। चाहे कोई भी ले लीजिए जो भी शांति प्राप्त करना चाहता हो, उनकी सफलता का आकलन आप कर सकते हैं। इतिहास हमारे सामने है, वो आप उसको देख सकते हैं, कोई भी सफल नहीं हुई। परंतु शिला प्रभुपाद ऐसा क्यों दोहरा रहे हैं? कृष्ण भावनामृत सफलता की ओर है। आप देख सकते हैं विश्व में हर एक देश में मंदिर की स्थापना होना, कई लोगों को, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग एक छत के आके नीचे एक वस्त्र धारण करना, एक संस्कृति को अपनाना, इसका साक्ष्य है। इसीलिए शास्त्र क्या है? सर्वभौमिक और सर्वकालिक है। यानी कि
सार्वभौमिक का मतलब होता है हर जगह इसको अपनाने वाले हर जगह पाए जाएंगे, विश्व के हर एक कोने में पाए जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो कहीं भी हो। इसलिए मंदिर की स्थापना है हर जगह होती है। ठीक है। और और ये शांति एक छत के नीचे सभी संप्रदाय के लोग आप देख सकते हैं। इस्कॉन के किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, तो कई धर्म को मानने वाले अब एक साथ रहते हैं और एक सिद्धांत को लेकर चलते हैं। क्या सिद्धांत है? अहम बीज प्रदत्त पिता, भगवान ही पितामह से जगतो माता दाता पितामह, भगवान ही सभी जगत के पिता हैं और सब हम सारे भगवान के पुत्र और पुत्रियां हैं। यानी कि हम सभी एक ही हमारे पिता कौन है? सब एक ही हैं। ये उनको ये सिद्धांत समझ में आ गया, इसलिए एक छत के नीचे सब रहते हैं। ठीक है। दूसरा पढ़िए। दूसरी ओर जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, उनके बारे में क्या राय है? जी पढ़िए, कोई भी पढ़िए, हैंड रेस जिनको मैंने बोला है। पढ़िए, गीता माता पढ़िए आप। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण, बट धन्यवाद। ये वाला वास्तविक वास्तविक क्रियाओं में तो वह दूसरी ओर, दूसरी पशुओं ओर, से भी अधम। यहाँ से जी, पढ़िए, दूसरी ओर से पढ़िए, दूसरी ओर। दूसरी यहाँ से ओर तो पढ़िए, देखिए वास्तविक क्रिया से ना प्रभु जी, मैंने वास्तविक अंडरलाइन, क्रियाओं में तो जो अंडरलाइन किया है उससे पढ़िए। दिख तो नहीं रहा प्रभु जी इसमें। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? भक्ति रसायन सिंधु 14th पेज दिख रहा है प्रभु जी। अच्छा। माता जी ऊपर वाली लाइन में जाइए, ऊपर जरा। हाँ ऊपर है ना, हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा नीचे, हाँ। दूसरी ओर जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें कोई सद्गुण नहीं होता। संसार की दृष्टि से वह बड़ा विद्वान हो सकता है, परंतु अपनी वास्तविक क्रियाओं में तो वह पशुओं से भी अधम दिखता है। यदि कोई विद्वान कहलाने वाला मानसिक स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता, तो यह निश्चित है कि उससे केवल प्राकृत कर्म ही बनेंगे। इस प्रकार वह सदा अशुद्ध रहेगा। आधुनिक जगत में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने जड़ विद्या के विश्वविद्यालयों में गंभीर अध्ययन किया है, पर फिर भी वे कृष्ण भावना आंदोलन को अंगीकार नहीं कर सकते, इसलिए उनमें सद्गुणों का विकास नहीं हो सकता। विश्वविद्यालय की दृष्टि के अनुसार सुशिक्षित न होने पर भी कृष्ण भावना भावित बालक पर स्त्री गमन, द्युत, मांसाहार और मद्यपान आदि कुकर्मों को तत्काल त्याग सकता है। दूसरी ओर जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे बच्चे शिक्षा प्राप्त होने पर भी प्राय मद्यप, मांसाहारी, लंपट और द्युत परायण पाए जाते हैं। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक कृष्ण भावना भावित पुरुष में सद्गुणों का बहुत, जबकि कृष्ण भावना विहीन ऐसा नहीं कर सकता। हमारा अनुभव है कि कृष्ण भावना भावित नवयुवक भी चलचित्र, नाइट क्लब, नग्न नृत्य, होटल, मद्यशाला आदि में रुचि नहीं रखता। वह इन सभी अनर्थों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार अपने अमूल्य समय को धूम्रपान, मद्यपान, थिएटर, नृत्य आदि में अपने होने से बचाता है। हरे कृष्ण। आगे। आगे भी पढ़िए, बहुत सुंदर है ये। जो कृष्ण भावना में नहीं है, वह आधे घंटे भी एकाग्र होकर चुपचाप नहीं बैठ सकता। आजकल प्रचलित योग पद्धति सिखाती है कि बैठे रहने से साधक को यह अनुभूति हो जाएगी कि वह ईश्वर है। यह पद्धति विषयी व्यक्तियों की समझ से उपयुक्त हो सकती है, परंतु यह भी सोचना चाहिए कि कितने समय तक वे चुप रह सकेंगे। कोई कृत्रिम रूप में मिथ्या ध्यान के लिए बैठ भी जाए, पर यौगिक अभ्यास के तत्काल बाद फिर परस्त्री गमन, मद्यपान, द्युत, मांसाहार आदि
अनर्थों में प्रवृत्त हो जाएगा। कृष्ण भावना भावित पुरुष इस कपट ध्यान के लिए अब आयास आयास किए बिना ही शनै शनै आत्मोन्नति करता जाता है। कृष्ण भावनावित परायण होने के कारण वह अनायास इन सब अनर्थों को त्याग कर सचरित्र का विकास कर लेता है। सचरित्र का विकास श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने पर होता है पर ही होता है। निष्कर्ष यह है कि जिसमें कृष्ण भावना का अभाव है उसमें कोई भी यथार्थ सद्गुण नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो दो चीजों का यहाँ व्याख्या हुआ है, दो अनुच्छेद हमने पढ़ा, दो चीजों का व्याख्या हुआ, तुलना की गई है। एक जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है और एक जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति नहीं है, उसके जीवन किस तरह शुभ लक्षण से होते हैं और किसी के जीवन क्यों शुभ लक्षण से नहीं होते हैं, इसका अनुच्छेद है। तो नायम देहो भाजा देहो निर्लोके कष्टान कमान अर्हति कष्टान कमान अर्हति विडभुजाम। ये ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों में से ये कहते हैं। ये बहुत ही प्रचलित श्लोक है, मैं कई बार बता चुका हूँ। ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जब एक व्यक्ति पशु जीवन का पालन करता है। पशु और हमें कोई फर्क नहीं है। अगर शरीर हमें दिया गया है, नायम देहो बाजा देहो निर्लोके कष्टान कमान अर्हति विडभुजाम। ये ठीक है। तो पशु जैसा पशु को भी शरीर प्राप्त होता है और हमें भी शरीर प्राप्त होता है। तो हमारा कार्य ये नहीं है केवल कि सुबह से शाम सिर्फ रोजी रोटी के लिए भागे। ठीक है। शिला प्रभुपाद अपने अनुच्छेद में भी ये समझाते हैं कि भगवत गीता में 4 ऐसे लोग हैं जो भगवान के शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है। वो कौन से हैं? नराधम। कौन कौन से हैं बताइए, किसी को अगर स्मरण है, याद है तो कोई भी हैंड रेस करके बोल सकते हैं। ऐसे कौन 4 लोग हैं जो भगवान के शरण ग्रहण नहीं करते? 7वें अध्याय में ये बताया गया है भगवत गीता में। किसी को स्मरण है, याद है? 4 लोगों ने चलिए। ज्ञानी, एक मिनट, विमला माता आप ज्ञानी। बताएं। आप बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। नराधम, मूर्ख, माया से जो आवृत हो चुका है वो, और चौथा होता है कि आसुरी वृत्ति वाला। हरी हरी, बिल्कुल। तो 4 लोग ऐसे हैं जो, जिसको माता ने बताया अभी, 4 लोग ऐसे हैं जो कभी भी भगवान के शरण ग्रहण नहीं करते। नाम माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना असुरम भावम आश्रिता। इसमें माया अपहृत ज्ञाना क्या है कि ऐसे ज्ञानी लोग, जिसका अनुच्छेद इस अनुच्छेद में चर्चा आया है कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, लेकिन उनके ज्ञान को माया ने हर लिया है। ठीक है। माया ने हर लिया है और वो ज्ञान के बल पर सिर्फ 4 चीजें करना चाहते हैं। जीवन को और कितना सुलभ तरीके से जिया जाए, उनके ज्ञान को किस किस क्षेत्र में लगाते हैं, क्या कि जीवन को कितना और सुलभ और कितना ऐश्वर्यशाली रूप से जिया जा सकता है, उनका यही जीवन का उद्देश्य होता है। वही 4 चीजों में खोए रहते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च। किस तरह से और खाने को अच्छा किया जा सकता है, खाने में कितनी वैरायटी डाली जा सकती है, खाने को और कितने जल्दी घर में पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। निद्रा, सोने के लिए और कितना अच्छा विकल्प हो सकता है। ठीक है। तो ये जो 4 चीजें हैं, इनका सारा माया अपृत ज्ञान, सारा चीज, सारा इनका शोध, सारा शिक्षा जो है इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। परंतु दूसरी तरफ जो कृष्ण भावनामृत होता है, उसके लिए क्या कहा जाता है? यस्यास्ते भक्ति भगवती अकिंचना। जो अकिंचन होते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति। अकिंचन मतलब जो भगवान को बिना रुके बिना टुके
जो भक्ति करते हैं वो उनके बारे में क्या कहा जाता है? यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुराः। तो इनमें सुर, सुर मतलब होता है देवता, देवता के गुण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। कोई प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताते हैं कि ब्राह्मण के 6 गुण होते हैं। ब्रह्म, शौचम, तप, बहुत सारे 6 गुण उन्होंने बताए हैं। परंतु जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसका क्या है? वो सर्वै गुणे तत्र समासते सुरा, यानी कि उसमें सुर, देवताओं के गुण केवल और केवल अगर वो शुद्ध भक्ति करता है तो स्वतः ही प्रकट होने लग जाते हैं। और दूसरी ओर हरेर भक्तस्य तत्र गुणो महत गुणा, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, उसमें गुण कहाँ से आ सकते हैं? तत्र महत गुणा, ठीक है। तो हरेर, हरेव भक्तस्य कुतो महत गुणा, कुतो मतलब होता कहाँ से आ सकते हैं? आ ही नहीं सकते। और उसका मनो, क्यों नहीं आ सकते? मनोरथे न अस्ति, मनोरथे न अस्ति, यानी कि वो अपना सारा जीवन केवल अपने मनोकल्पना से जीवन को सुलभ बनाने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है। तो शुभदा का क्या मतलब होता है? शुभदा का मतलब ये हुआ कि वो स्वयं, शुद्ध भक्ति में इतनी शक्ति होती है। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन, ठीक है। ये जो भगवान की भक्ति किंचन रूप से करता है, अकिंचन का क्या मतलब है? अहेतु की अप्रतिहता, बिना कारण से और बिना रुके, इसको कहा जाता है अकिंचन। वो करता है तो उसमें देवताओं के गुण सर्वै गुणे तत्र समासते सुरा, उसमें सूर्य के गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। गुण विकसित करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनको ये करना पड़ेगा, ब्राह्मण बनने के लिए ये करना पड़ेगा, वो स्वतः ही हो जाता है। क्या ये शुभ, इस तरह का शुभ लक्षण लेकर के आता है अगर शुद्ध भक्ति कोई व्यक्ति कर। ठीक है। तो हमने 2 चीजों को आज देखा, कलेश अग्नि देखी और शुभदा देखा। आज हम ये रुकते हैं, कल बाकी के सुदुर्लभा मोक्ष लघुता कृत, सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, तो ये दोनों बहुत प्रमुख हैं। कलेश अग्नि जीवन को, कलेशों को समाप्त करता है। विष्णु भक्ति रतात्मना, अगर विष्णु की भक्ति करते हैं, शास्त्रों में कई हमने साक्ष्य उदाहरण को देखा। और ये जीवन में शुभ लक्षण लेकर के आता है। ठीक है। एक सूर्य की उत्पत्ति होती है, एक देवता के लक्षण स्वतः ही विकसित होने लग जाते हैं। ऐसा हमने आज अध्ययन करा। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, नमस्कार हरिदास ठाकुर की। किन्हीं का कोई प्रश्न है? धन्यवाद पूजा माता जिन्होंने भी पढ़ाई की है। कोशिश कीजिए कि आप लोग जिसका जिसका नाम मैं बुलाऊं वो कृपया हाथ उठाए और उसको आप पठन कीजिए। ठीक है। क्या प्रश्न है बताइए। अमृता माता क्या प्रश्न है? कोई प्रश्न है अमृता माता की पढ़ने के लिए आपने उठाया नहीं, था? हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ने के लिए वो हैंड रेज किया। हरे कृष्ण अमरेंद्र प्रभु। जी जी प्रभु जी। पूछिए। प्रभु जी, आपने बताया हम लोग जो अभी वर्तमान जीवन में और जो प्रारब्ध और कूट, ये दोनों का ही भोग भोग रहे हैं। कुटी है या बीज है, वो मेरे को क्लियर नहीं हो पाया। कुटम कुटम कुटम, कुटम मतलब जब बीज ऊपर आने लग जाता है, अच्छा, अंकुर अंकुरित हो का क्या? जाता है। अंकुर, जब अंकुरित हो जाता है बीज, वो एक तत्कालीन जीवन में हम देखते हैं। और बीज और जो है वो पूर्व जन्मों का रहता है। इसका मतलब है वर्तमान जीवन में कुटम और प्रारब्ध यही चलता रहता है, ये जो सांसारिक कष्ट है इससे चलते रहता है। और बाकी जो अप्रारब्ध बीज है, ये अगले जन्म के लिए रहता है या इसी जन्म में मिलने वाला रहता नहीं, आप देखिए, हम कोई भी कर्म करते रहते हैं, उस कर्म का या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। है? जी। ठीक है। जैसे मैंने आपको उदाहरण में दिया
कि आप बाहर निकले, आपने कोई गलत काम भी नहीं किया, फिर भी अपने जूते से कहीं कीट को ही मार दिया। भगवान ने तो कहा है, जिस जीव को आपको उत्पत्ति देने का आपके पास सामर्थ्य नहीं है, उसको मारने का भी सामर्थ्य नहीं होना चाहिए आपके पास। वो तो हम कर ही नहीं सकते। जी तो हर समय हम कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं, और उस कुछ हर कर्म का या तो पाप लगेगा या पुण्य लगेगा। जी जी ठीक है। तो अप्रारब्ध तो हर समय बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। तो उस अप्रारब्ध का हो सकता है अगला जीवन, या उसका अगला जीवन, या 50 जीवन के बाद हम उसका प्रारब्ध निकलेगा। तो हर पाप का, हर कर्म का हमारा कुछ ना कुछ हमारे अपरारब्ध धीरे बनते धीरे जाएगा। नीचे भी श्वास खत्म होगी, बैठ जाऊंगा, सबको साथ ढेर लगा देती हूँ। पहले नहा। हाँ अमृत प्रभु, बोलिए। कृपया आप लोग स्पीकर म्यूट रखिए। जी प्रभु जी, क्लियर हो गया प्रभु जी। मेरे को एक डाउट था कि बीज का फिर क्या रोल रहेगा। मतलब अपराध तो समझ में आ रही थी बात, बीज का मतलब समझ में नहीं आता क्लियर कि बीज और कुटुम्ब में, कुटुम्ब जो हो गया एक एडवांस लेवल में आ गया, जो अंकुर हो रहा है अभी अभी मिलने वाला है, मतलब चांसेस है मिलने का। और प्रारब्ध तो हम भोग ही रहे हैं। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी, और क्या प्रश्न है? विमला माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जो कृष्ण। आप स्टार्टिंग में मंगलाचरण जो बोल रहे हो वो वैसे हमारे पास जो है वो तो पूरी आती है कि जैसे हे कृष्णा करुणा सिंधु वहां तक आती है, पर जो आप एक लाइन ऐड कर रहे हो ना तो वो थोड़ा जानना था उसका मतलब, और वो भी मुझे चाहिए था, मुझे भी सीखना है क्योंकि कई लेक्चर में मैंने ये लाइन सुनी है। तो वो मिल सकता है प्रभु जी? हाँ मिल सकता है, और हम सबको जैसे जैसे हम एडवांस करते हैं, मंगलाचरण पूरा आना चाहिए हमें। 2 या 3 श्लोक नहीं आने चाहिए मंगलाचरण। कोशिश कीजिए सिर्फ ये मैं जो बोल रहा हूँ वही, वो भी अपूर्ण है, वो भी पूरा नहीं है। हमारे सभी आचार्यों का नमन होना चाहिए, इष्ट को नमन होना चाहिए, सबको नमन होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए मंगलाचरण। आप जो वैष्णव गीत की बुक होती है, उस बुक का जो शुरुआत पेज होता है उसमें पूरा मंगलाचरण दिया हुआ है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को नमन है, भक्ति विनोद ठाकुर को नमन है, षड गोस्वामी को नमन तो हम करते ही हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को नमन है। ऐसा कई नमन, पूरा मंगलाचरण है, हम सबको स्मरण होना चाहिए। तो वो मैं भेज दूंगा माता, मैं बीच बीच में कुछ श्रीमद् भागवतम के श्लोक भी पढ़ता हूँ, तो वो भेज दूंगा आपको, माता को भेज दूंगा, वो भेज देंगे। और और प्रभु जी दूसरा मुझे है ना रिकॉर्डिंग चाहिए था प्रीवियस या फिर ये वाला, क्योंकि मुझे नोट्स बनाने हैं, तो मैंने लास्ट टाइम भी मांगा था प्लेलिस्ट पर, वो मेरे और तरफ मिल नहीं से पाया। थोड़ा सा ये है, मैं रिकॉर्डिंग भेजने में थोड़ा सा मेरा लूज फॉल्ट है, वो मैं करता हूँ, मैं भेजता हूँ, जल्दी प्रभु भेज जी दूंगा। वैसा नहीं हो सकता है कि जो क्लास होता है वो यूट्यूब पे हम वैसे तो लाइव करते हैं, तो वो लाइव मैं करो डाल तो देता क्या हूँ। वो लाइक लाइव कर हो जाए सकते यूट्यूब हैं। पे, तो फिर हाँ हम खुद बिल्कुल से भी लाइक कर सेव कर सकते हैं। सकते हैं। ठीक ठीक, मैं वो कर दूंगा, मतलब लाइव भी कर दूंगा और रिकॉर्डिंग भी कर दूंगा, कोई ओके भेज प्रभु जी। दूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी सुधीर प्रसारी प्रभु, क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये जो अध्याय 7 का 15वां श्लोक का बताया गया था कि 4 लोग भगवान की श्रेणी में नहीं जाते, है ना? निपट मूर्ख, अधम, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया, और जो नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं। तो इसमें प्रभु जी जैसे वैज्ञानिक और दार्शनिक के बारे में कहा जाता है, तो वैज्ञानिक कई लोग तो भगवान को मानते भी हैं, है ना? जैसे वो गीता में ही बताया गया था कि ऑस्टिन कहते हैं कि मैं अपने आप को गीता के अध्ययन से तरोताजा अपने को महसूस करता हूँ, ऐसा शुरुआत गीता महत्तम में बताया गया था। तो वैज्ञानिक 2 तरह के हो गए ना, एक भगवान को मानने वाले, एक नहीं मानने वाले हैं। यही हुआ। जी प्रभु, क्या प्रश्न क्या है? बिल्कुल ठीक, प्रश्न मतलब क्या है? इसमें तो वैज्ञानिक कॉमन वर्ड रखा गया ना कि वैज्ञानिक दार्शनिक भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। तो मेरा कहना है कि वैज्ञानिक, कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो भगवान को मानते हैं, बिल्कुल आस्तिक है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे वैज्ञानिक हैं वे लोग, और हमारे शास्त्र में तो कई साक्ष्य हैं वैज्ञानिक को। लेकिन
ज्यादातर क्या हुआ है हमारे शास्त्र में और विज्ञान, शास्त्र और विज्ञान, ये दोनों में बहुत बड़ा एक गैप आ गया है। ठीक है, तो इसलिए जो विज्ञान को मानते हैं वो शास्त्रों को बहुत जगह अवहेलना करते हैं। ऐसा उदाहरण कई जगह है, और कई ऐसा उदाहरण जो आप बता रहे हैं, मैक्स प्लैंक हो गए, न्यूटन स्वयं हो गए, आइंस्टीन हो गए। ठीक है, हाँ ये सब सारे भगवान को मानने वाले थे। इन्होंने आइंस्टीन को जब सेव गिरा था, तो ऐसा हाँ नहीं है कि आइंस्टीन ये न्यूटन को जब सेव गिरा था तो उनको न्यूटन ये नहीं बोले कि ये सेव, ये पहले मैंने देखा है ये सेव गिरा है, इससे पहले सेव, उन्होंने उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने बोला सेव तो पहले ही भी गिरता है, भगवान हम्म तो पहले, सेव तो हमेशा से गिरता है। हम्म परंतु विज्ञान क्या करता है, विज्ञान के माध्यम से हम भगवान की प्रक्रिया को खोज सकते हैं। हम बना नहीं सकते भगवान की प्रक्रिया को। सेब का गिरना को हमने बनाया नहीं है, हाँ सेब के गिरने की प्रक्रिया को हमने ढूंढा है। विज्ञान ये कर सकता है, परंतु हाँ जहां विज्ञान ये समझने की कोशिश करता है कि हमने बनाया है, वहां हम्म वो हाँ वहां माया ज्ञाना हो जाता है। हम्म ठीक है, चंद्रमा में कई शिला प्रभुपाद वैज्ञानिकों की उल्लेख इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि हम्म वैज्ञानिक समझते हैं कि हम अपने ज्ञान के बल पर चंद्रमा को जान जाएंगे, और कितना पैसा व्यर्थ का जाता है सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा में पहुंचने के लिए। सारे जी देश, भारत को मिला करके भी, अमेरिका, रूस कितना साल में कितने पैसे खर्च करते हैं केवल और केवल चंद्रमा हम्म में पहुंचने के लिए। ठीक है, ये और शिला प्रभुपाद ने क्या बताया कि अभी भी आप चंद्रमा में पहुंच के चंद्रमा को जान ही नहीं सकते हैं। क्या हम्म अमेरिका आप जा सकते हैं बिना, आप अमेरिका जाने के लिए भी एक योग्यता होती है। आपके बैंक में वो देखते हैं इतना पैसा चाहिए, आपकी शैक्षिक योग्यता ये होनी चाहिए, तब आपको वीजा अप्रूव होता है, नहीं तो वीजा भी नहीं मिलता। ठीक, हम्म, तो जी जब अमेरिका इसी विश्व में रहकर जब अमेरिका आपको अलाउ नहीं करता है जाने के लिए, तो हम्म, वहां के लोग बिना आपकी योग्यता हासिल करते हुए चंद्रमा में कैसे आपको आने के लिए देंगे। ठीक है, बिल- इसीलिए वहां जाने के बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है। इस बार लगता है पहाड़ आया, इस बार पहाड़ खोज के आते हैं, अगला बार कुछ और ढूंढ के आते हैं, अगला बार हम्म, कुछ और ढूंढ के आते हैं। तो योग्यता तो है नहीं हमारी, उसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए। उसके लिए भी भगवत गीता में कही क्या, भगवान ने कहा है, देवता की पूजा करोगे तो देवलोक जाओगे, पितरों की पूजा करोगे तो पितृलोक जाओगे, भूतों की पूजा हम्म, करोगे तो भूतलोक जाओगे। तो देवता की पूजन करना पड़ेगा तब चंद्रलोक जाएंगे। इजी जी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स करके से शिला प्रभुपाद ने लिखा है। तो वैज्ञानिकों का उल्लेख इसलिए आता है कि वो हम्म ज्यादातर विज्ञान को ऑब्सोल्यूट मानते हैं कि वही सच है, और बाकी जो है इर्द गिर्द वो भ्रम है। हम्म, ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, धन्यवाद बहुत बहुत। अमीन त्यागे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मतलब पाप क्या इसको समझेंगे क्या, मतलब जो कृष्ण भावना में नहीं लगा हुआ या जिसके अंदर कृष्ण भावना नहीं है, क्या वही मतलब पापी की श्रेणी में आता है, या हाँ, बाकी पाप जो आते हैं वो? नहीं नहीं, केवल प्रभु सिर्फ दो चीजें होती हैं। जो शास्त्रों को मानता है वो तो वो शुद्ध है, जो शास्त्रों को नहीं मानता है वो सिंपल है उसका। इरिलीजियस जिसको कहा था, रिलीजियस मतलब जो भगवान के आदेश को मानता है वो रिलीजियस, वो धार्मिक हो गया है। जो भगवान के आदेशों को नहीं मानता वो अधार्मिक हो गया है। ठीक है, हाँ सारा तो सरकार के कानून को जो मानता है वो अच्छे नागरिक हो गए, जो सरकार के कानून को नहीं मानता है वो बुरे नागरिक हो गए। इसमें जी कुछ प्रभु जी, और ज्यादा तो दूसरा है। प्रभु जी, हाँ, भक्ति में मतलब बढ़ने के लिए हमें सारे श्लोक मतलब याद करने आवश्यक होते हैं कि भाई श्लोकों को याद ही किया जाए, मतलब वो कंठस्थ ही होने चाहिए कि भाई हमें मतलब नहीं, बिल्कुल फिक्स नहीं, पे पता होने चाहिए कि भाई ये नहीं, ऐसी मतलब कोई बिल्कुल आवश्यकता तो नहीं है ना कि भाई हमें एकदम पूरे वंश से लेके आखिरी तक गीता के सारे श्लोक याद हों। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभु। भक्ति में इसकी योग्यता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। परंतु
श्लोक याद होने से क्या होता है? श्लोक क्या है? एक तरह से फॉर्मूला है। अगर आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तो बाकी का सिद्धांत याद हो जाता है। तो ये समझ में आ जाता है कि किस सिद्धांत में भगवान ने क्या कहा था। तो कल को आप किसी को समझाएंगे तो आपके पास एक साक्ष्य रहेगा। क्योंकि आप कोई भी सिद्धांत रखेंगे, हम अपने परंपरा में एक चीज सीख रहे हैं, कोई भी सिद्धांत अगर हम रखते हैं तो सिद्धांत रखने से के साथ साथ हमें उसका साक्ष्य प्रस्तुत करना जरूरी है। साक्ष्य हम अपने कल्पना से कुछ नहीं दे सकते। कोई आपको अगर ये पूछता है कि आपने ये बताया है, कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको ये सिद्धांत थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है। तो ऐसा किसी को समझाते हैं, क्योंकि हम भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं। तो भक्ति शास्त्री कोर्स का ये मुख्य उद्देश्य है कि अपना जीवन तो सार्थक करें, लेकिन दूसरों का भी जीवन को परोपकार, उसको भी भगवान का ज्ञान से अवगत कराएं, भगवान से जोड़ें। ये मुख्य उद्देश्य होता है भक्ति शास्त्री कोर्स का। तो थोड़ा सा जानेंगे तो किसी को सिद्धांत बताने में हमें आसानी होगी। ये मुख्य उद्देश्य होता है प्रभु, अगर आपको कोई श्लोक सुन। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। जी, अनुराधे गुप्ता माता, क्या प्रश्न माता? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे भी मतलब क्लास का जो रिकॉर्डेड चाहिए था, क्योंकि मेरा बहुत सारा क्लास मिस हो गया। लाइव सुनिए क्लास, रिकॉर्डेड क्या? सुनने में बात का चीज जो है वैसे मैं भेज दूंगा। जैसे माता आप लोग का सब मेरी गलती है, मैं नहीं भेज पाता हूँ, मैं भेज देता हूँ, जरूर भेजूंगा आपको। लेकिन कोशिश कीजिए लाइव क्लासेस सुनने के लिए, क्योंकि जो चीजें रह जाती हैं वो फिर रह जाती हैं। रिकॉर्डिंग मेरे से आज तक कभी रिकॉर्डिंग सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे को। नहीं तो लाइव प्रभु जी, वो मैं लाइव ही सुनती हूँ, बट कभी मतलब नेटवर्क इशू के कारण या फिर कोई वर्क हो जाता है तो उस दिन मिस हो जाता है मेरा। ठीक ठीक ठीक, मैं भेजूंगा, प्लीज भेज दूंगा। और प्रभु जी जी, और क्या प्रश्न था बताइए। अनम्यूट कीजिए अनुराधे गुप्ता माता। आप एक दिन बोले थे कि मतलब जो भक्त है उसको हम मतलब नहीं बताएंगे भक्ति के बारे में, या मतलब उसके सामने जो है कृष्ण का चर्चा नहीं करेंगे। तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि हम जो भक्ति नहीं करता है उसके सामने कृष्ण का चर्चा नहीं करेंगे, या फिर तो फिर वो कैसे उसके अंदर भक्ति मतलब करने का जो है इच्छा जगेगा। ना, भगवान 10 नाम अपराध होते हैं। 10 नाम अपराध में 7वां अपराध होता है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा को उपदेश देना। जिसको श्रद्धा नहीं है उसको हरिनाम का उपदेश नहीं देना चाहिए, ठीक है। परंतु हरिनाम का उपदेश देना और भगवान की कथाओं का चर्चा करना में दो अलग चीजें हैं। क्या अलग चीज है? आप किसी को, जिसको श्रद्धा नहीं है, उसको ये मत बोलिए कि आप हरिनाम करिए, हरिनाम कीजिए, हरे कृष्णा कीजिए। तो क्या होगा? अगर वो भगवान के नाम के प्रति अपराध करता है तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। फिर उसके जीवन में वो चीज तुरंत प्रारब्ध के रूप में प्रकट हो जाए। नाम के प्रति अपराध नहीं करना। हाँ, लेकिन दूसरा तरफ क्या है? कृष्ण कथा आप उसको बोल सकते हैं, कृष्ण की कथा जरूर बोलिए, लेकिन नाम लेने के लिए कभी मत बोलिए। क्योंकि अगर उसने अपराध कर दिया, क्योंकि श्रद्धा है नहीं, अगर नाम के प्रति अपराध उसने कर दिया तो फिर वो अपराध हो जाता है। ठीक है, एक किसी कक्षा में दो चीज मैं बताऊंगा आपको। जैसे प्रभु नवीन प्रभु ने आज पूछा पाप क्या होता है। दो चीजें होती हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जानने के लिए। पाप और अपराध। पाप क्या होता है? जो हम अगर शास्त्रों का अवहेलना करते हैं, पाप क्या होता है कि शारीरिक स्तर पे, जो ऊपरी स्तर पे हमें प्रभावित करता है। लेकिन अगर हमने अपराध किया, ठीक है, अपराध क्या होता है? नाम के प्रति अपराध कर लिया या किसी वैष्णव को हमने कुछ बोल दिया, तो हमारे चेतना को वो दूषित करता है। और चेतना को जो दूषित, वो इस जन्म में नहीं धुलता। पाप तो धुल जाते हैं, क्योंकि पाप का धुलने का हमने आज सॉल्यूशन देख लिया। कलेश अग्नि भगवान बोलते हैं कि पाप धुल जाता है, पाप धो सकते हैं, अपराध नहीं धुलता। अपराध बहुत मुश्किल होता है धुलने के लिए, ठीक है। तो अपराध इसलिए नाम लेने के लिए हम लोग कभी भी नहीं कहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है अगर उसको श्रद्धा नहीं है। लेकिन कृष्ण कथा जरूर बोलिए, कृष्ण के बारे में जरूर बताइए। ये है।
ठीक है। अगले प्रश्न कल लेंगे सरिता सिंह माता। चलिए, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत क्या प्रणाम। प्रश्न है? सरिता सिंह माता, क्या प्रश्न है? ठीक है, चलिए कल हम लोग लेते हैं। सरिता सिंह माता, आपका प्रश्न मैं कल लेता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। नमाचार हरिदास